ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक के अंदर एक सुप्रसिद्ध दवा जिसका नाम सल्फर को हिंदी के अंदर गंधक कहते हैं। आयुर्वेद के अंदर भी गंधक से शुद्धिकरण करके, और आप ये मान के चलिए कि आयुर्वेद के अंदर ऐसी कोई भस्म नहीं जिसके अंदर गंधक का प्रयोग न किया गया हो। हर एक भस्म में गंधक जरूर डालते हैं। होम्योपैथिक के अंदर भी इसी गंधक से सल्फर बनी है। लक्षणों की भिन्नता जरूर होती है। मैं आज आपको इसके बारे में जानकारी देता हूँ कि सल्फर को त्वचा पर होने वाली किसी भी प्रकार की खारिश को दूर करने में बहुत उपयोगी माना जाता है। शरीर के किसी भाग में खारिश होने के बाद त्वचा पर दाने निकल आना, खुजली करने पर खारिश वाले हिस्से में जलन होना, पैरों के तलवों में जलन होना। याद रखिए, जब कोई से भी मौसम में जब पाँव के तलवे जलते हैं तो उसके पीछे दो कारण होता है। पहला कारण तो ये कि कोई अज्ञात रोग की वजह से पाँव जलते हैं, जिसको अपन कोई सरल भाषा में किसी तरह से नहीं लेते। दूसरा कारण है कि कुछ बीपी हाई होने से भी तलवों में जलन होती है, अथवा शुगर बढ़ने से भी जलन होती है। तो सवेरे के वक्त सल्फर 200 की एक खुराक लें, फिर 3 दिन बाद और सल्फर की एक खुराक लें 200 में। 2-3 खुराक लेने के बाद ये तलवों की जलन को बिल्कुल ठीक कर देती है। और मैंने ये भी देखा है कि जो हाई ब्लड प्रेशर के रोगी हैं उनके तलवे जलते हैं, तो सल्फर देने से जलन ठीक होती है। तो हमने ये भी चेक करके देखा है, जबकि लिखा नहीं गया कहीं भी, लेकिन ये सत्य है कि तलवे जलते हों और बीपी का रोगी हो तो सल्फर देना चाहिए। तो सल्फर बीपी को भी कम करता है, बढ़े हुए रक्तचाप को। शरीर के सारे भागों का लाल हो जाना, जैसे कान, नाक, होठ, मूत्राशय, आँखों की पलकें आदि में सल्फर बहुत लाभदायक मानी गई है। इसके अलावा सल्फर के रोगी का मन हर बात को तुरंत ही भूल जाना, किसी भी बात को सोचने और समझने में बहुत मुश्किल होना, मन में अजीब अजीब से विचार आना, जैसे वह किसी भी चीज़ को सुंदर वस्तु समझने लगता है। ये पागलों की एक सुविख्यात दवा है। सल्फर का जो रोगी होता है पागल, तो वो जैसे सड़क पे चल रहा है और कोई कचरा पड़ा है या कोई गंदी चीज़ पड़ी है, कोई कागज़ लिपटा हुआ कोई चीज़ से पड़ा है, तो वो उसे बहुत खूबसूरत लगता है। वो उसे उठाता है और इकट्ठा करता है। इस तरह के पागल आपको बहुत मिल जाएंगे। अगर ऐसे पागलों को सल्फर दिया जाए तो उनका पागलपन ठीक हो सकता है, लेकिन कहते हैं कि कौन देता है। अपने आप को दुनिया का सबसे अमीर आदमी समझने लगता है। ये भी एक तरह का पागलपन है। रोगी का बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाना, किसी भी व्यक्ति से सही तरीके से बात न करना,
काम करने में मन न लगना, रोगी इतना आलसी हो जाता है कि उसको खुद को ही जगह पाना मुश्किल हो जाता है। खुलकर भूख लगने पर भी रोगी का हमेशा कमजोरी और दुबला पतला सा रहना आदि मानसिक रोगों के लक्षणों में रोगी को सल्फर का प्रयोग कराना लाभदायक होता है। मतलब अच्छा खाते पीते हुए भी दुबला रहता है, कमजोरी रहती है। सिर से संबंधित लक्षण, रोगी के माथे के ऊपर के भाग में बहुत गर्मी सी महसूस होना, सिर का बहुत ज़्यादा भारी सा लगना, कनपट्टियों में दबाव का पड़ना, सिर में दर्द दड़ाता हुआ दर्द जो झुकने पर ज़्यादा हो जाना और साथ ही सिर के घूमने के कारण चक्कर आना, खोपड़ी का खुश्क हो जाना, नहाते समय बहुत ज़्यादा बालों का झड़ना, सिर में खुजली होना, जिनमें खुजली होने पर जलन पैदा होती है। इन सारे लक्षणों में रोगी को सल्फर देने से लाभ होता है। सल्फर के अंदर भी जलन का लक्षण है और इसके अंदर जो जितने सल्फर के मानसिक लक्षण होते हैं और होम्योपैथिक में मानसिक लक्षणों को महत्व ज़्यादा दिया जाता है, वो सब इसके अंदर नहीं है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि सल्फर का जो रोगी होता है वो गंदा मेला कुचैला रहता है। ये नहीं कि वो गरीब हो, वो कितना भी धन्नाडे हो, जो कमीज हाथ में लग गया उसको पहन के ही चल देता है। जो पैंट हाथ आ गई, पुरानी है नई है, उससे कोई मतलब नहीं, मतलब पहनने से ही है, वो पहन के चल देता है। दाढ़ी बढ़ रही है तो कोई ब्लेडों की कमी नहीं, घर में खूब पैसा है, कल बना लेंगे, परसों बना लेंगे, वो यूं ही निकल जाता है। तो एक पाँव में मोजा कोई सा भी पहन लेता है, एक पाँव में मोजा कोई सा भी पहन लेता है। तो मोजा पहनने से तो मतलब कोई सा भी हो। ये सारे के सारे जो लक्षण हैं, ये एक तरह के ऐसे पागल भी नहीं होते हैं कि वो पत्थर मारें या दीवार तोड़ें। एक कहने का मतलब ये कि उनके पास सब कुछ होते हुए भी वो इस तरह की ज़िंदगी बसर करना चाहते हैं। उदाहरण मैं आपको देता हूँ हैदराबाद निज़ाम ही सल्फर पेशेंट था। वो इसलिए था कि वो अपनी टोपी को बैठा बैठा सिलाई करता रहता था, सुई धागे से रफू करता रहता था, लेकिन टोपी नहीं बदली उसने। और जो नवाब खाने में बैग में दासियाँ ये खाना खाती थी, तो उसका काम अधिकतर यही रहता था कि वो देखता था कि कौन ज़्यादा खा रही है तो चपातियाँ उठा के एक तरफ डाल देता है, ज़्यादा मत खाओ, मोटे हो जाओगे। तो ये एक तरह के उसके अंदर कुछ लक्षण सल्फर के थे। अब आदमी रोटी तो पूरी खाएगा ना, और वो इतना कंजूस था कि अपनी टोपी की तुरपाई करता रहता था। जबकि वो नवाब था, उसके पास टोपियाँ क्या, उसके पास कोई चीज़ की कमी नहीं थी। तो वो सल्फर का पेशेंट था। तो सल्फर के पेशेंट इस तरह के होते हैं कि उनको बहुत आसानी से पहचान लिया जा सकता है।
अगर आप थोड़ा भी गौर करें, आपके क्लिनिक में कोई रोगी आता है, बटुआ उसका तो पैसे से भरा है, कोई कमी नहीं है, और चश्मे की एक डांडी टूटी हुई है, एक नहीं टूटी हुई है, कालरें जो बुशेट की है आधी दबी हुई है, आधी अंदर है, इस तरह का वो पेंट के क्रीज नहीं है। आपको फीस भरपूर देता है, कहता है कि बढ़िया से बढ़िया दवाई लिखो, मेरे पास कोई पैसे की कमी नहीं, लेकिन वो सल्फर पेशेंट होता है। कई कई दिनों तक बाल बढ़ाए रखता है, कटा लेंगे, कौन सी जल्दी है, कोई खाने को थोड़े ही मांगते हैं। ये मैं आपको अलग से समझा रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप सल्फर का स्केच नहीं बनाएंगे, जब तक उसके अंदर किसको फिट करेंगे। सल्फर का रोगी कागज बीनता रहता है, मैले कुचले कपड़े जो सड़क पे पड़े हैं वो किसी काम के नहीं, उनको उठाता है। वो समझता है कि ये दुनिया का बहुत बड़ा कीमती रत्न है, उसको बड़ा संभाल के रखता है। दाढ़ी रोज बनवा लेगा कहीं, लेकिन कपड़े अपने फाड़े रखता है। बड़े विचित्र एक तरह के पागलपन जो होते हैं, जो दीवारों पे पत्थर नहीं मारते, लेकिन गंदे मेले कुचेले इस तरह के होते हैं, और हर एक ऐसी चीज़ को बहुत कीमती समझते हैं जो कि अपन ने फेंक दी और अपन उसको घृणा की दृष्टि से देखते हैं। सल्फर पेशेंट पानी की टोंटी लग रही होती है तो टोंटी से पानी नहीं पिएगा, उसके पास जो टैंक बना रहता है जानवरों के पानी पीने का, तो वो बंदर की तरह मुंह करके और उसमें से पानी पिएगा। ये पागलपन होता है। इस तरह के पागल बहुत मिलेंगे, लेकिन उनको कौन संभाले। वो कोई का नुकसान तो करते नहीं हैं, आते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं, और अपनी एक जो फटी पुरानी जो भी कंबल है उसको फेंकेंगे नहीं, तार तार हो जाएगी तो भी नहीं फेंकेंगे। इसके अलावा एक परिवार से, माली परिवार से यहाँ एक सल्फर पेशेंट था बिल्कुल, और मेरे सामने जो नीम का पेड़ है वहाँ बैठा रहता। उसको महीने 2 महीने में उसकी औरत, उसके बच्चे उसको पकड़ टकड़ के ले जाते, उसकी दाढ़ी आड़ी बनाते, उसको नहलाते, उसको धुलाते, और उसको खूब कहते भाई घर में रहे, कोई दाल रोटी की कमी नहीं। लेकिन नहीं, वो तो बस यहीं आके बैठ जाता और ऐसे ही सो जाता। कपड़े मैले हो जाते, गंदे काले, खुद भी काले रंग का हो जाता, न मुंह धोता न हो, बंदरों की तरह खेल के अंदर पानी पी लेता। गणेश जी के यहाँ खाना बनता, 2 रोटी दे देते, खा लेता, और अचानक ही वो गायब हो गया अभी साल भर पहले। अब भगवान ही मालिक होता है। देखो, ऐसे जो पागल होते हैं तो उन पे हंसी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके प्रति एक सहानुभूति रखनी चाहिए। एक चीज़ जो ज़रूर है कि सल्फर का जो रोगी होता है, तो मेरे गांव में जो क्लारनेट बजाता था, बैंड
तो उसका नाम था राजस्थान सेलेक्टेड बैंड। तो उसका जो मास्टर था उसका नाम था सफ़ी। तो उसको राजस्थान सेलेक्टेड बैंड की उपाधि मिली हुई थी। इतनी अच्छी क्लारनेट और इतना अच्छा ही उसकी टीम का कॉम्बिनेशन, बारातों के अंदर क्लारनेट बजाना, बाजे बजना। अब वो पागल हो गया कोई वजह से, तो गले के अंदर ठीकरियों को छेद करके उनकी माला पहनना और कोई कागज़ की माला बना के गले में डालना और दिन भर ही है जो इधर इधर घूमना। शाम को जहाँ मिल गया वहीं बैठ जाना, कभी याद आ गया तो घर चले जाना। इस तरह से वो घूमता फिरता रहता था, लेकिन कभी ये नहीं कि पत्थर मारना या और करना। तो हम बस स्टैंड बैठे रहते, तो बस स्टैंड में एक जो होटल बनाता है, चाय बनाता है, समोसा बनाता है, उसके परिवार में शादी थी। तो ये पागल होने के बाद में दूसरा जो क्लारनेट बजाने वाला, उसका वारिस जो था, उसका नाम गनी था, मास्टर गनी। वो भी बहुत अच्छी पर्सनालिटी का था और बजाता था। आप ये मत समझो कि मैं आपका समय बर्बाद कर रहा हूँ। मैं समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सल्फर बता रहा हूँ कि सल्फर क्या है। ऐसा कोई होम्योपैथिक डॉक्टर ने नहीं बताया जो मैं बता रहा हूँ। तो जब उसकी निकासी निकलने लगी तो गनी मास्टर पुराने गाने ही थे, उस वक़्त बजा रहा था। इतने में वो सफ़ी आ गया और आगे हम एक दो जने से धीरे से कहता मैं क्लारनेट बजाऊंगा। अब क्या करें, उसको कैसे समझाएं? तो हमने गन्नी मास्टर को कहा कि भाई 5 मिनट इसको बजाने दो और क्या, शौक पूरा हो जाएगा, चल जाएगा। तो क्लारनेट उसके हाथ में दे दी। तो उसने क्लारनेट के ऊपर कौन सा गाना बजाया, वो मुझे यूँ लगता कि जैसे मैं अभी उसके पास वहाँ खड़ा हूँ। वो गाना था स्वर्गीय रफ़ी साहब का, कहीं चढ़े बारात किसी की, कहीं किसी का प्यार जले, कह दो कोई ना करे यहाँ प्यार, इसमें खुशियाँ हैं कम बेशुमार है गम, एक हंसी और आंसू है जार, कह दो कोई ना करे यहाँ प्यार। तो इधर तो बारात चढ़ रही और इधर इस तरह का। अब वो क्या जाने नए गानों को, उसके तो दिमाग के अंदर पुराने जो गाने फिट थे वही बजा लिए। तो समझा बुझा के उससे क्लारनेट लेके और क्लारनेट वाले को दी। तो कहने का मतलब है कि जिसके पास जो टैलेंट है, विद्या है, हमने देखा है कि वो चाहे कितने भी पागल हो जाएं, कितने भी सल्फर के रोगी हो जाएं, लेकिन विद्या नहीं मरती। बस ये ज़रूर है कि एक गाना गाते गाते वो पूरा नहीं गाया, दूसरे पे आ गए, दूसरा एक लाइन गाई, तीसरे पे आ गए।
लेकिन वो विद्या को नहीं भूलते। तो इस तरह के सल्फर के पेशेंट आपको बहुत मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। जो गरीब हैं वो बाज़ार में रोते फिरते रहते हैं, बेचारे घूमते रहते हैं। कोई धनाढ्य है तो वो घर से बाहर नहीं निकलते, घर के अंदर ही कुछ न कुछ करते रहते हैं। छत पे चले जाएंगे, गांव को में अंदर छत पे चले जाएंगे, रेलगाड़ी आती है तो उसके डिब्बे दिखते हैं तो उनकी गिनती करेंगे। रोज का नियम ऊपर छत पे जाके उनकी गिनती करके आना। इससे क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। लेकिन भगवान किसी को भी इस तरह मानसिक रोग न दे। ये सारे के सारे लक्षण सल्फर के अंदर आते हैं, जिसका एक का भी इसके अंदर जिक्र नहीं किया गया। सल्फर के इतने लक्षण हैं कि अगर मैं बोलने लगूं तो कम से कम 3-4 घंटे का वीडियो हो जाए। तो न तो ये वीडियो बनना उतना बड़ा और न कोई उसको सुनना। कुल मिला के ये कि सल्फर पागलों की बहुत अच्छी दवा है। और सल्फर का रोगी कभी साफ सफाई में नहीं रहता, हरदम वो मैले कुचेले कपड़ों में ही रहता है। गरीब है तो ठीक है, अमीर है तो ठीक है, और खरबपति है तो भी ठीक है। वो अपने मस्त में ख्यालों में मस्त रहता है। हाँ, वो वीडियो देखो, बड़ा बन जाएगा। आँखों से संबंधित लक्षणों में आँखों के पलकों के किनारे की ज्वलनशील सताकता, आँखों के चारों ओर छोटे छोटे प्रकाश के कण नजर आना, आँखों में जलन सी महसूस होना, आँखों के सामने काली काली बिंदियाँ सी नजर आना, कनीनिका पर नए जख्म बनना, सांतक कनीनिका प्रदा आदि लक्षणों में रोगी को सल्फर औषधि का सेवन कराना लाभदायक होता है। कान के लक्षणों में रोगी अपने कानों में साए साए की आवाज़ गूंजती हुई महसूस होती है। कानों से स्राव रुक जाने के कारण होने वाली परेशानियां, किसी भी खुशबू से तुरंत ही कान में दर्द हो जाना, बहरापन आने से पहले सुनने की शक्ति कम हो जाना, श्लेष्मिक बहरापन जैसे लक्षणों में सल्फर औषधि लाभदायक सिद्ध होती है। नाक से संबंधित लक्षण, घर के अंदर नाक का बंद हो जाना, नाक के आर पार के भाग में दर्द होना, नाक के अंदर पपड़ी सी जमना, सुबह और शाम के समय स्राव के रूप में जुकाम टपकता रहता है, रोगी को बार बार छींक आती है, पुराने जुकाम की तरह नाक से बदबू आती रहती है, नाक के आगे के भाग का बिल्कुल लाल हो जाना आदि लक्षणों में रोगी को सल्फर औषधि देने से लाभ मिलता है। आमाशय के जो लक्षण हैं, आमाशय के लक्षण, रोगी चाहे जितना भी भोजन कर ले उसको तब तक भूख लगती रहती है। अगर रोगी भोजन नहीं करता तो उसके सिर में दर्द शुरू हो जाता है। कभी कभी तो रोगी को बिल्कुल भी भूख नहीं लगती, थोड़ा भोजन करते ही रोगी की भूख समाप्त हो जाती है। रोगी को सुबह के समय या भोजन करने के बाद खट्टी डकार आती है, पेट का खाली और अंदर की ओर धंसता हुआ महसूस होना आदि लक्षणों में सल्फर औषधि देने से लाभ मिलता है। पेट के रोगों के अंदर हल्का सा दबाया जाए तो पेट में दर्द होने लगता है। रोगी को पेट के अंदर ऐसा लगता है कि जैसे पेट के अंदर कोई जीवित प्राणी मौजूद हो। देखो, सल्फर का पेट का ये लक्षण बड़ा ज़बरदस्त है ना। तो सल्फर का जो पेशेंट होता है उसको यूँ लगता है पेट के रोगों के अंदर कि जैसे उसके पेट के अंदर कोई जिंदा जानवर हो, कोई चूहा हो या और हो, इस तरह की उसकी फीलिंग लगती है कि कोई प्राणी अंदर मौजूद है।
ये एक बड़ा विचित्र लक्षण है, लेकिन ये होता है। और ये लक्षण अगर रोगी बयान करता है तो सल्फर देने से उसके शरीर के अंदर जो भी रोग है उन्हें ठीक होना ही पड़ेगा। पेट में दर्द होता है, रोगी को लीवर में दर्द होता है, ऐसे लक्षणों के आधार पर सल्फर औषधि से लाभ मिलता है। मलांत्र से संबंधित लक्षण, रोगी के मल द्वार में बहुत तेज खुजली और जलन सी होना, मल क्रिया के दौरान बार बार जोर लगाने पर भी मल का न आना, मल का सख्त और गांठों के रूप में आना, बच्चे को डर लगता है कि मल क्रिया के दौरान दर्द होगा, मल द्वार का चारों ओर से लाल लाल हो जाना, खुजली होना, सुबह के समय बिस्तर पर से तुरंत ही उठकर मल त्याग के लिए भागना पड़ता है, रोगी को अपना मलांत्र चीरा हुआ महसूस होता है, बवासीर के मत से होना, बार बार डकार आना, जैसे रोगी को सल्फर औषधि का सेवन कराना चाहिए। इसके रोगी को कब्जियत होती है। सल्फर चाइल्ड जो होता है, तो अब तो ये क्या कहते हैं, ये बन गए कामोड। किसी वक्त के अंदर जब ये नहीं थे तो घर के बाहर जो दीवार होती थी, तो छोटे जो बच्चे थे 4, 5, 6 साल के, तो वो वहीं बैठ करके बाथरूम कर लेते थे, फिर सफाई कर्मचारी आता उठा लेता। तो सल्फर का जो बच्चा होता है वो मेला कुचेला तो रहता ही है, और उसके अलावा वो बैठा ही रहता है, उठ के नहीं आता। जब उसकी माँ बाहर जाके देखती है कि चल, कभी मेरे को आई नहीं, तो उसको यूँ देखते हैं ना, तो उसकी आधी दस्त तो उसके गुदे के बाहर रहती है, आधी दस्त उसके अंदर रहती है, और भेड़ की मेंगनी की तरह काली और सख्त होती है। बच्चा है जो जोर करता रहता है, तब जाकर के उसका पेट क्लियर होता है। तो इस तरह अगर बच्चों के अंदर सख्त कब्जी है तो सल्फर 200 3 दिन में एक खुराक, सुबह 10 बजे के पहले 5 खुराक दे दो। बच्चे की उम्र 3 साल हो, चाहे 13 साल हो, चाहे 9 साल हो, उसका कांखना बंद हो जाएगा, उसका जोर करना बंद हो जाएगा, और दौड़ के जाएगा और दौड़ के आएगा। ये सल्फर का खास लक्षण है, छोटे बच्चों की कब्जियत को ठीक करना। बवासीर होना, बार बार डकार आना, ऐसे रोगी को सल्फर से लाभ होता। मुंह के लक्षणों में रोगी के होठों का बिल्कुल सूख जाना, होठों में जलन होना, सुबह के समय मुंह का स्वाद कड़वा होना, मसूड़ों का फूल जाना, पूरी जीभ का सफ़ेद होना, लेकिन जीभ के किनारे नोक लाल होना, जैसे लक्षणों में रोगी को सल्फर औषधि का सेवन कराना लाभदायक होता है। गले के रोगी में गले में नुकीली सी चीज़ चुभती हुई सी महसूस होना, गले के अंदर कोई बाल चिपका हुआ हो, गले में जलन होने के साथ गले का खुश्क होना, गले में एक तरह का गोला उठता हुआ सा, यहाँ यूँ होता है जैसे कोई गोला उठता है, जो भोजन की नली को बंद कर देता है। इन सारे लक्षणों के आधार पर रोगी को सल्फर देना चाहिए। पेशाब के लक्षणों में रोगी को बार बार पेशाब आना, खासकर जब रोगी सोता है, उसके बाद तो थोड़ी थोड़ी देर बाद ही रोगी को पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है। बच्चे बिस्तर पर ही पेशाब कर देते हैं, खासकर ऐसे बच्चे जिनके गले में गांठें होती है। पेशाब का रुकराना, पेशाब करते समय पेशाब की नली में जलन सी होना, पेशाब के साथ बलगम और पीप आना, रोगी को अचानक पेशाब आ जाना और उसको रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाना, पेशाब का बहुत ज़्यादा लेकिन रंगहीन आना, जैसे लक्षणों में सल्फर देना चाहिए। पुरुष रोगों से संबंधित लक्षण, रोगी के लिंग में सूजन आने के कारण दर्द होना,
वीर्य का अपने आप ही निकल जाना, सोते समय जनने इंद्रियों में बहुत तेजी से खुजली का होना, जनने इंद्रियों का कमज़ोर पड़ जाना, अंडकोशों का लटक जाना, रोगी के लिंग में बहुत ही बदबूदार पसीने का आना आदि लक्षणों के आधार पर सल्फर का प्रयोग होना चाहिए। बहन बेटियों के लक्षण में योनि में बहुत तेज खुजली होने के कारण स्त्री का बेचैन हो जाना, योनि में छोटी छोटी सी खुजली और जलन के साथ होने वाली फुंसियाँ, गर्भपात के दौरान खून का ज़्यादा आना, स्त्रियों में प्रदस्राव का बहुत ज़्यादा मात्रा में आना, पीले रंग का जहरीला सा होना, मासिक स्राव का समय से बहुत बाद में गाढ़ा सा काले रंग का कम मात्रा में और दर्द के साथ आना, मासिक स्राव आने से पहले स्त्री के सिर में दर्द होना, स्तनों का कट फट जाना आदि स्त्री के रोगों में सल्फर देना चाहिए। श्वास से संबंधित लक्षण, रोगी को अपनी छाती में दबाव सा महसूस होना, सांस लेने में परेशानी होना, रोगी को बंद कमरे में दम घुटना, रोगी की आवाज़ बंद हो जाना, रोगी की पूरी छाती पर लाल लाल रंग के धब्बे से हो जाना, खांसी का बलगम के साथ आना, छाती का बहुत ज़्यादा भारी सा महसूस होना, आधी रात के बाद सांस लेने में परेशानी जो उठकर बैठने से थोड़ा कम हो जाती है, सुबह के समय नाड़ी का बहुत तेजी से चलना, सूची वेदन जैसे दर्द जो छाती में होकर पीठ तक तेजी की ओर दौड़ते हैं और जो पीठ के बल लेटने से और गहरी सांस लेने से तेज होते हैं, छाती में गर्मी जो सिर तक पहुंच जाती है, फेफड़ों में बहुत तेज जलन आदि लक्षणों में रोगी को सल्फर देने से लाभ होता है। रोगी के कंधों और पीठ में खिंचाव के साथ दर्द का होना, पश्व गिरुआ यानी कि गर्दन के पीछे का ये भाग, ये जो मैंने हाथ लगा रखा में अकड़न सा आना, रोगी की करे सुकाएँ ऐसी लगती जैसे एक दूसरे के ऊपर घूम रही हो आदि लक्षणों में सल्फर से लाभ होता है। शरीर के बाहरी अंगों में हाथों का कांपते रहना, हाथों में गर्म पसीना आना, रोगी के बाएं कंधे में गठिया रोग के कारण दर्द होना, गठिया रोग और जोड़ों के साथ भी खुजली होना, रात के समय पैरों के तलवों में और हाथों में जलन होना, बगल से लहसुन जैसी बदबू आना, हाथों में खिंचाव के साथ दर्द का होना, घुटनों और टखनों के अकड़ जाने के कारण रोगी सीधा नहीं चल सकता, कंधों का झुक जाना, लसिका ग्रंथियों का अलग अलग हो जाना जैसे लक्षणों में रोगी को सल्फर औषधि का सेवन लाभदायक होता है। नींद, सल्फर के रोगी को नींद विचित्र होती है। सल्फर का जो रोगी है वो इसमें नहीं लिखा है, वो कुत्ते की नींद सोता है। कुत्ते की नींद कैसे सोता है, आप जाइए बाहर, कोई कुत्ता सो रहा है, उसके पास से निकलिए, फट उसकी आँख खुलेगी, आपकी आहट, फट आँख बंद कर लेगा, नींद के अंदर है वो कुत्ता। या आप 5 मिनट आगे जाके आते ही फिर आँख खोल लेगा, आपको देख लेगा, फिर आप आगे जाते ही फिर बंद कर लेगा। तो ये कुत्ते की नींद सल्फर के रोगी को होती है। तो जिस आदमी को या औरत को या बच्चे को इस तरह नींद आती है कि आँख लगी और ज़रा सी आवाज़ आते ही आँख खुल गई, आँख लगी ज़रा सी आवाज़ आते ही आँख खुल गई, करवटें बदलता रहता है लेकिन नींद नहीं आती, इसको कुत्ते की नींद कहते हैं। बार बार घंटों में नहीं, क्षणों के अंदर, मिनटों के अंदर आँख खुलना, आँख बंद होना। अगर इस तरह के लक्षण कोई रोगी के अंदर अनिद्रा के हैं
तो उसको सल्फर 1000 की एक खुराक दें और उसके 15 दिन बाद फिर एक खुराक दें तो उसको गहरी नींद आने लग जाएगी। हाँ, ये लिखते हैं कि रोगी का नींद में बोलते रहना, नींद में झटके आना, रोगी को रात में सोए हुए कई बार उठना पड़ता है। रोगी को रात के लगभग 2 बजे से 5 बजे के बीच बिल्कुल नींद नहीं आती। रोगी सुबह गाना गाते हुए जागता है। रोगी को सोते समय जीते जागते हुए सपने नज़र आते हैं। लक्षणों में रोगी को सल्फर देने से लाभ होता है। इसके अंदर जो रोगी को स्वप्न आते हैं तो जो आदमी जिंदा है वो स्वप्न में दिखाई देते हैं। रोगी को पूरे शरीर के अंदर बाहर बुखार के कारण बहुत गर्मी होती है। रोगी को बहुत ज़्यादा प्यास लगना, रोगी की त्वचा का सूख जाना, सोते समय गर्दन के पीछे वाले भाग पर और माथे के पीछे भाग पर पसीना आना, शरीर के किसी एक अंग में पसीना आना, हल्का हल्का सा बुखार आना जैसे लक्षणों में सल्फर लाभदायक है। चर्म रोगों की तो ये खास दवा है। चर्म रोगों की आयुर्वेदिक में भी चर्म रोगों की दवा है, उसमें गंधक रसायन के नाम से इसको पुकारते हैं और होम्योपैथिक में इसको सल्फरी कहा गया है। रोगी की त्वचा का सूख जाना, त्वचा पर पपड़ी सी जमना, त्वचा पर हल्का सा कट भी जाता है या छिल जाता है तो वो भी पक जाता है। त्वचा पर खुजली होना, खुजली करने के बाद हाथ धोने से खुजली फिर बढ़ती है। रोगी के नाखूनों की चमड़ी में जलन सी होना, नाखूनों की खाल का उगड़ जाना, किसी दवा को खाने के बाद त्वचा पर दाने निकल आना, बहुत तेज खुजली का होना, खासकर गर्मी के मौसम में इन सारे लक्षणों में किसी रोगी में नज़र आने पर उसको सल्फर देने से लाभ होता है। इसके रोगी के रोग की वृद्धि आराम करते समय खड़े रहने पर, याद रखिए सल्फर पेशेंट खड़ा नहीं रह सकता। ये कोई बीमारी नहीं, सल्फर का रोगी है। अगर आपके साथ परचेजिंग में जा रहा है ना, अच्छा खासा है, खाता है, पीता है, कोई रोग नहीं, खूब धड़ल्ले से बातें करता है, आपके साथ चला गया, मान लीजिए बिस्किट की दुकान गया तो बिस्किट वाले आजकल उनकी इतनी बिक्री होती है कि वो सामने कोई बैठने का स्टूल नहीं रखते, तो लोग खड़े खड़े ही खरीद के ले जाते हैं, चाहे 5 मिनट खड़ा रहे चाहे 10 मिनट खड़ा रहे। लेकिन इनके अंदर अगर जो सल्फर का पेशेंट है वो खड़ा नहीं रहेगा, चाहे उसे कोई बीमारी क्यों ना हो। वो उससे रिक्वेस्ट करेगा कि मेरे को बैठने के लिए कोई मुड्डी दे, या इधर उधर देखेगा। जब कोई साधन उसको बैठने का नहीं दिखेगा तो वो जिस मोटरसाइकिल पे गया है तो वो काउंटर छोड़ करके, वो साथी तो खरीदारी करेगा, वो काउंटर छोड़ के और मोटरसाइकिल के ऊपर यूँ झुका खड़ा रहेगा। उससे उसको आराम मिलता है, बैठने से उसको आराम मिलता है। तो जो ड्यूटी देते हैं पुलिस कर्मचारी, जिनको दिन भर ही खड़ा रहना पड़ता है, उस छतरी के नीचे खड़ा रहना पड़ता है, लेफ्ट जाओ राइट जाओ, तो सल्फर का रोगी इस तरह की नौकरी करने का तो सवाल ही नहीं। वो जहाँ भी जाएगा तो सबसे पहले अपने बैठने की जगह की तजवीज़ देखेगा, कहाँ बैठूं। उसको छोटा मोटा स्टूल हाथ लग जाए तो वो वहीं बैठ जाएगा। सब्जी मंडी के अंदर जाएगा तो कोई टोकरी मिल जाएगी तो उसी के ऊपर बैठ जाएगा। जो प्लास्टिक के कार्टून मिल जाएंगे, केला लेने जा रहा है तो उसी का ही सहारा लेगा। कहने का मतलब सल्फर का रोगी खड़ा रहने में उसकी तकलीफ़ें बढ़ती है और उसको सल्फर देने से उसके शरीर में जो भी तकलीफ़ें हैं
वो भागती नजर आएगी। देखो, इस तरह के जो मानसिक लक्षण हैं यही खास चीज़ है, और इनके ऊपर ही दवा देने से रोगी ठीक होता है। होम्योपैथिक में रोग के नाम से कोई मतलब नहीं। एक यहाँ पागल था, लक्ष्मण सिंह नाम था, तो वो उसके अंदर सल्फर के भी लक्षण थे और आर्सेनिक के भी लक्षण थे। ये विचित्र बात होती है, ये डॉक्टर को ध्यान देना चाहिए। तो वो एकदम मतलब मेले कुचले कपड़े पहनना, खेल के अंदर पानी पीना, कच्ची मछली को ही चबा जाना आदि, ये सारे के सारे लक्षण सल्फर के थे। लेकिन उसमें आर्सेनिक का एक जो लक्षण था, 2 लक्षण, कि रोज नाई के पास जाना, दाढ़ी बना, पैसे मांगता था, 1 पैसा दे दो, 2 नहीं मांगता था उस वक्त, और जितने पैसे होते वो नाई को दे देता। यानी कि सुबह सुबह एक तो ये बिल्कुल चिकन होना, एक आँखों में काजल डालना और कानों के अंदर मुड़की पहनना, इनके अंदर कहीं कमी नहीं आनी चाहिए। बाकी पूरा शरीर चाहे बदबू मारे चाहे सदबू मारे। तो इस तरह के रोगियों को सल्फर भी देना चाहिए और आर्सेनिक भी देना चाहिए। तो इस तरह के जो पागल होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो बड़ा बन गया तो बन गया। हाँ, अब मैं ये बताता हूँ कि भाई इसके रोगी को तकलीफ़ आराम करते समय खड़ा रहने पर, बिस्तर की गर्मी से, नहाने धोने से, दोपहर के अंदर, दोपहर या रात को उत्तेजक औषधियों के प्रयोग से इसके रोगी के रोग लक्षण बढ़ते हैं, आराम मिलता है। शुष्क गर्म मौसम में दाईं करवट लेटने से रोग वाले स्थान को ऊपर की ओर खींचने से रोग कम हो जाना, और इसके अधूरे काम को, सल्फर के अधूरे काम को एलो करता है, सोराइनम करता है, एकोनाइट करता है, पायरोजिनम करता है। और ये इसकी तुलना आप कैलकरिया कार्ब, लाइकोपोडियम, फल्साटिला, सारसापरेला, सीपिया से इसकी तुलना कर सकते हैं। मात्रा, रोगी को सल्फर औषधि की कम से कम ऊंची शक्तियां देने से लाभ होता है। रोगी को पुराने रोगों में 200 या इससे ऊपर की शक्तियां देना चाहिए। मुझे कभी याद नहीं आता कि मैंने कभी सल्फर 30 किसी को दिया है, आज तक याद नहीं आता है। मैं सल्फर 200 या 1000 ही देता हूँ और रोगी का रोग ठीक होता है। तो सल्फर के रोगी का मानसिक लक्षण लेना बहुत अति आवश्यक होता है। वैसे सल्फर एक तरह से इस तरह की दवा है कि जैसे मान लीजिए आपका इलाज चल रहा है, पेट का चल रहा है, या मान लीजिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस का चल रहा है, या कोई बीमारी का आपका इलाज चल रहा है और आप ठीक हो जाते हैं और फिर वापस सही हो जाते हैं, फिर होने लगता है, तो बीच बीच के अंदर सल्फर 200 की एक खुराक अगर आप लेते रहेंगे या आपका चिकित्सक आपको देता रहेगा, तो आपका रोग है जो बिल्कुल ठीक होएगा, वो फिर दोबारा नहीं होगा। तो कई ऐसे रोग होते हैं शरीर के अंदर, कितनी तरह के, वो ठीक होते हैं, ठीक होने के बाद फिर थोड़े से बीच में खुदड़ कर देते हैं। तो रोग कोई भले थोड़े ही होते हैं, वो जल्दी से छोड़ के थोड़े ही जाते हैं। तो इस तरह के जो लक्षण अगर होते हैं तो बीच बीच में सल्फर 200 की एक खुराक देते रहने से रोग लक्षण खत्म होते हैं और रोगी निराश नहीं होता। इसके अलावा किसी रोग को, रोगी का रोग, उसका इलाज शुरू करने से पहले अगर उसका इतिहास मिलता है कि उसने बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाई है
और बहुत जगह इलाज करवाया है, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, ढीकड़ा पूंछड़ा, तो उसको पहले 5 दिन नक्श स्वामी का 200 रात को देना चाहिए। उसके बाद उसको एक खुराक सल्फर 200 की देनी चाहिए, और उसके 4 दिन बाद उसके जो भी रोग लक्षण हैं उनकी दवा अगर देंगे तो वो रोगी निश्चित ठीक होगा। अगर आपको ये हिस्ट्री मालूम हो गई है और आपने इनका वो बंदोबस्त नहीं किया तो उस रोगी को आप जो दवा देंगे एक दिन ठीक रहेगा, एक दिन खराब रहेगा, कोई दवा लगेगी नहीं। लक्षण कितने ही मिला लो आप, दवा नहीं लगेगी। और जब रोगी कह रहा है कि मैं सारी दुनिया में भटका हूँ और मैंने सारे पैसे बर्बाद कर दिए, तमाम भस्में खा ली, तमाम ये खा ली, इस तरह के अगर लक्षण बताता है तो उसको नक्श स्वामी का 1000 या 10,000 या 200 दे करके उसके शरीर को न्यूट्रल करना है, एकदम क्लीन करना है, एकदम साफ करना है, और उसने जो भी कचरा खाया है उन सब को बेअसर करके उसके मल मार्ग से बाहर हटाना है, ताकि उसका शरीर बिल्कुल नीट हो, और नीट शरीर के अंदर फिर सल्फर या जो भी उसकी निश्चित दवा है आप देंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इन मानसिक लक्षणों पे पूरा ध्यान रखिए, रोगी की चाल पे, रोगी के पहनाव पे, और रोगी के शरीर के बनावट यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन पे। रोगी खड़ा रह सकता है, 2 घंटा ही खड़ा रह सकता है, तो उसको सल्फर की ज़रूरत नहीं। इन सब बातों को अपने दिमाग में रख करके जो चिकित्सक इलाज करते हैं उनके कामयाबी कदम चूमती है, और जो इन लक्षणों को मूल्य नहीं देते, तवज्जो नहीं देते और रोग के नाम पर जो इलाज करते हैं उनको कभी कामयाबी नहीं 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 मिलेगी। थैंक्स।